बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी तो आज आपके साथ अचारी भिंडी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले हम जी भिंडी को अच्छी तरह से धो के खुश्क करने के बाद काट लेंगे। काटने के बाद इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस लाइट सा फ्राई करना है हमने। हल्का सा कलर जब ब्राउन आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे किसी भी बर्तन के अंदर। निकालने के बाद जी हमने प्याज लेना है। प्याज तकरीबन मैंने लिया है आधा किलो प्याज जो अच्छी तरह से काटने के बाद धो लिया है। और इसको जो ऑयल था जिसमें हमने भिंडी फ्राई किया उसके अंदर हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। और साथ ही हम जी डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के थे, उनका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे जाएगा जी खुश्क धनिया पाउडर और नमक। और इसमें डाल देंगे जी हल्दी पाउडर। और इसमें जाएगी सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। और जी इसको हम अच्छी तरह से मिक्सर बना लेंगे। यहाँ पे डालेंगे जी कलवंजी के कुछ दाने जो कि बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि कलवंजी खाने से जो है हर बीमारी का इलाज कलवंजी में है सिवाय मौत के। तो जी देखिए माशाल्लाह हमारी जो भिंडी जो रखी हुई थी हमने अलहदा से, वो उसके अंदर ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। प्याज की जो ग्रेवी है वो मतलब हमने बना चुके हैं। उसके अंदर हम जब ऐड करेंगे तो एंड पे हमने इसमें डाल देना है जी अचार डालने हैं, अचार का मसाला हम अचार का ऐड करेंगे। और तकरीबन 2 चम्मच हम ऐड करेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर बन जाए, मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार बन जाए अचारी भिंडी। तो जी हमारी अचारी भिंडी बन चुकी है। और ये भिंडी जो है ये मसल्स के लिए, घुटनों के लिए बहुत मुफीद है, घुटनों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसको अपनी खाने में ज़रूर शामिल करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको सहरी में पराठे के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।